कम दूरी की सेवाएं तुमकुर, असारवा, मेहसाना, मुतंगसेलर और भुवनेश्वर स्टेशन पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों एवं समस्त निवासियों का भी हार्दिक स्वागत है। मंत्री जी का अभिनंदन किया जाए। जो शोभा बढ़ा रहे हैं इस अवसर पर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका अभिनंदन। माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन। आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का अभिनंदन। माननीय रेल राज्य मंत्री भारत सरकार श्री सुरेश सी अंगड़ी जी, मंडल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, भाइयों एवं बहनों, हमारा यह सौभाग्य है कि आज हमारे बीच रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार श्री कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जाते हैं, यह सेवा रेलगाड़ियों को रेल संपर्क तो देगी ही, साथ ही साथ उनके कीमती समय की भी बचत होगी। श्री पीयूष गोयल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड केमिकल, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, our senior leader and minister Shri Harshvardhan ji. Going to Katra, I stated ये हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाने वाला, ये रेलवे में जाने वाला भी गरीब से गरीब आदमी भी इसका उपयोग लेना चाहिए। मेरा क्षेत्र में भी अनेक योजना, अनेक वेजिटेबल बेचने वाले, काम करने वाले, ये सभी जो सिटी में आने वाले स्टूडेंट्स, वर्कर्स, they can avail the facility of this train. Today, I thank the officials and the concerned people, those who have contributed for their service to provide these 10 trains to the different places. One train is going in my state also from Yeshwanthpur to Tumkur. So more than 25,000 people travel from that area to Bangalore every day. Like that, Delhi to Shamli, that here also many people come for work, many people come for education. All these small trains will help their livelihood in coming days. रेल विभाग का आभारी हूं, विशेष करके रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने एक इनोवेटिव तरीके से देश के अंदर रेल विभाग को संचालन करने का, चलाने का और आज के कार्यक्रम का आयोजन करने का एक सिलसिला, एक प्रक्रिया शुरू किया है। उसी में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से उड़ीसा की पश्चिम की हिस्सा में बोलांगीर तक 289 किलोमीटर 289 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन, जिसमें से पहला 85 किलोमीटर के हिस्से में आज रेल लाइन पूरा कंप्लीट करके एक सेवा ट्रेन चलाने के लिए आज यहाँ आप हरी झंडी दिखा के उसको चलाएंगे। मैं उड़ीसा की ओर से आपका आभारी हूँ। आपने हमारी राज्य को महत्व दिया और अन्य राज्यों को भी महत्व दिया। और एक शब्द आज के अवसर पे मैं कहूँगा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कामकाज संभाले हैं, उड़ीसा जैसे प्रांतों को सालाना 1000 करोड़ रेलवे बजट में मिले, इसके लिए राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पारित होते थे, प्रतिनिधि मंडल आते थे और गुहार लगाते थे, वो मिलता भी नहीं था, वो वहां एक आंदोलन होती थी। लेकिन पिछले 6 साल से, अगर इस साल की मैं राशि को बताऊं तो इस बार लगभग 6500 करोड़ से 7000 करोड़ रुपया की आपने एलोकेशन उड़ीसा के अंदर दिया है। पिछले दिनों में उड़ीसा की प्रगति के लिए रेल विभाग बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
उड़ीसा को रेल विभाग ध्यान देने के लिए, और आज रेल नयागढ़ तक, नयागढ़ हमारी एक प्रिंसली स्टेट है, पुरानी राज्य था, उस महत्वपूर्ण नयागढ़ को राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से आम नागरिकों को जाने आने का सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। दिल्ली भाजपा में और संसद में मेरी सहयोगी बहन मीनाक्षी लेखी जी और हमारे रेल राज्य मंत्री प्रिय भाई सुरेश जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे पीसी शर्मा जी, प्रदीप कुमार जी, पीएस मिश्रा जी, टीपी सिंह जी, एससी जैन साहब और डीजी यहाँ आरपीएफ के बैठे हैं अरुण कुमार जी, बहुत सारे दूसरे रेलवे के ऑफिसर्स हैं, रेलवे का स्टाफ है यहाँ पर, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं और इसके अलावा हमारे बहुत बड़ी संख्या में कुली भाई भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम में, मीडिया के मित्र भी हैं। और अभी सामने स्क्रीन पर हमने देखा कि जहाँ पर ये नई सेवा ट्रेन चलाई जा रही हैं, उन सब स्टेशंस के ऊपर बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे वरिष्ठ हमारे सांसद, एमएलएज, रेलवे के उन स्टेशंस के अधिकारी, ये सारे लोग जो है, ये कार्यक्रम खाली हमारे इस क्षेत्र में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रहा, ये कार्यक्रम साइमल्टेनियसली देश में 10 जगह पर हो रहा है। मैं हृदय से जितने भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं उन सब की ओर से रेल मंत्रालय को और पीयूष गोयल जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। और ये बड़ा प्रामाणिक तौर पर सिद्ध होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो पूरी तरह से आम आदमी के कल्याण के लिए सोचते हैं, गरीब आदमी के कल्याण के लिए सोचते हैं। वो अगर बड़े बड़े मिशंस को हाथ में लेते हैं तो उसको हाथ में लेते हुए वो साथ साथ जो है साधारण व्यक्ति के जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ करना है उस बातों पर भी जो है उनकी पूरी निगाह रहती है और उसी के हिसाब से वो अपने सभी मंत्रियों को मार्गदर्शन करते हैं। चाहे वो देश के एक एक दूर दराज के गांव तक सड़क पहुंचाने का काम हो, उनके समय में सारे देश भर में, पूरे देश में कोई बॉर्डर को कनेक्ट करना है, कोई डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करना है, कोई रिलीजियस प्लेस को कनेक्ट करना है, शहर को बड़ी बड़ी सड़कें भी बनाई तो साथ साथ एक एक गांव को कनेक्ट करने वाली सड़कें भी बनाई। बड़ी बड़ी अगर रेल उसकी हवाई जहाज की सुविधा में सुधार किया तो उड़ान जैसी योजना भी बनाई, जिसके अंदर जो है एक साधारण व्यक्ति भी जो है, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति भी, गरीब आदमी भी सपना देख सकता है, वो हवाई जहाज के ऊपर चल सकता है। सारे देश भर के अंदर जो है पुराने जो एयरपोर्ट जो डिफंक्ट हो गए थे उनको भी प्रधानमंत्री जी ने अंग्रेज़ों के ज़माने के एयरपोर्ट्स को ढूंढ कर उनको जो है नए सिरे से विकसित कराने का काम किया है। और उसी तरीके से ये रेल मंत्रालय ने भी जहाँ एक से एक बढ़िया और बहुत ही प्रभावी और बहुत ही लोगों के लिए उपयोगी ट्रेन्स को शुरू किया है। 15 दिन से कम समय में तीसरी बार हम रेलवे स्टेशन के ऊपर आ रहे हैं और दो कितनी पवित्र भाव से पहले ट्रेन चलाई गई जो हम लोगों ने इसी महीने में 3-4 तारीख को उनको यहाँ प्रारंभ किया। एक गुरु नानक साहब की पवित्र स्मृति के साथ जुड़ी थी, एक माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए जाकर और वहाँ से वापस आने वाली थी। और आज ये 12 जो सेवा ट्रेन चलाई जा रही हैं। हम लोगों ने बचपन के अंदर जो है पैसेंजर ट्रेन के अंदर ट्रैवल किया है और पैसेंजर ट्रेन जो होती है जिनका आज ये सेवा ट्रेन हम समझ रहे हैं नाम, जो सेवा भाव से बनाई गई है, इनकी अपनी एक उपयोगिता है। ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों के पास लोग आते हैं कि साहब रेलवे मंत्री को कहिए कि वो फलानी वाली बढ़िया गाड़ी को फलाने स्टेशन पर रुकवा दीजिए, लेकिन ये व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं होता कि जो फास्ट ट्रेन्स हैं वो जगह जगह रुक जाएं। लेकिन ये सोच भी मैं समझता हूँ कि अभिनंदनीय है कि अगर बड़ी गाड़ियों को हम फास्ट गाड़ियों को नहीं रोक सकते तो कम से कम ऐसी कनेक्टिविटी ज़रूर करें, नई ट्रेन ऐसी विकसित करें कि लोग बड़ी ट्रेन से उतरकर उस स्टेशन से अपने छोटे स्टेशन तक पहुंच जाएं
या छोटे स्टेशंस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। आज दिल्ली से जो शामली को कनेक्ट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से बहुत, यहाँ जो रास्ते में बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के अंदर लाखों की तादाद में लोग दिल्ली में इन आसपास के शहरों से नौकरी करने के लिए आते हैं और उनको बहुत कठिनाई होती है अगर ये इस प्रकार की कोई सुविधा ना हो। हर एक आदमी के लिए कार पे ट्रैवल करना, दूसरी सुविधा को अवेल कर पाना संभव नहीं होता है। लेकिन इस तरह की ट्रेन के चल जाने से, और ये प्रक्रिया सारे देश में हो रही है, अभी मंत्री जी कह रहे थे अब इसको और बड़े व्यापक पैमाने पर इसको एक्सपेंड करेंगे देश भर में, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अभिनंदनीय प्रयास है। जो लोग वहाँ सारे बैठे हैं 8-10 जगहों पे, उनको मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और दिल्ली में जो हमारे 4 रेलवे स्टेशन है जो मेरी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं, इनमें नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली पे तो आप लोगों को भी बहुत बार आने जाने का मौका मिला होगा। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन स्टेशंस पर कितना व्यापक तरीके से विकास हुआ है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहले 70 साल में कभी नहीं हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अपने अपने क्षेत्रों में भी इसी प्रकार का विकास हो रहा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ रेल मंत्रालय को भी बहुत बधाई देता हूँ और जो पैसेंजर भाई हैं उनको भी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि उनका जीवन अब और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा। अपने शहर से, अपने घर से उनकी कनेक्टिविटी जो है सुलभ होगी। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मेरे परम मित्र पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, रेल राज्य मंत्री माननीय श्री सुरेश अंगड़ी जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी, सभी अलग अलग स्थानों पर उपस्थित माननीय राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक, सभी गणमान्य नागरिक अलग अलग स्थान पे जो उपस्थित हुए हैं, आप सब जो आज यहाँ पे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए, रेल विभाग के सभी अधिकारीगण, मीडिया के मेरे बंधु भाइयों और बहनों, हर्षवर्धन जी अभी बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में उनका 3रा विजिट है, मेरा कुछ दिनों में इसी महीने में 4था विजिट है इस स्टेशन के ऊपर। वंदे भारत हुई, 2 अक्टूबर का कार्यक्रम यहाँ से संपन्न हुआ, फिर हमने एक गाड़ी सुल्तानपुर लोधी के लिए यहाँ से छोड़ी और आज तो एक साथ 9 गाड़ियाँ छोड़ने के कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। सीटी से याद आया, आज डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के प्रति ये देश सदैव कृतज्ञ रहेगा, लेकिन उनके जीवन में रेलवे का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। कहते हैं कि जो ट्रेन की सीटी, मैंने कोई प्लान नहीं किया कि सीटी बजे जब मैं भाषण शुरू करूं, लेकिन कहते हैं कि जब रेलवे की सीटी बजती थी तो अपनी आजीविका, रोज का दिनमर्रा के कार्यक्रम को उसके हिसाब से टाइम करते थे कि अब सीटी बजी है तो अब उठना है, अब ये करना है, वो करना है। और रामेश्वरम स्टेशन जो उनके घर से कुछ 3 किलोमीटर दूर था, वहाँ वो रोज जाया करते थे और वहाँ पे अपने न्यूज़पेपर को कलेक्ट करते थे। वहाँ पे एक ट्रेन थी मद्रास धनुषकोडी मेल, जो वहाँ रुकती नहीं थी रामेश्वरम में। वॉर का समय था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, 1941 का किस्सा सुनाया जाता है। तो वो मेल ट्रेन वहाँ रुकती नहीं थी, लेकिन चलती हुई गाड़ी से न्यूज़पेपर का बंडल स्टेशन पे डाला जाता था, जिसको लेके वो पूरे रामेश्वरम में सब घरों में न्यूज़पेपर बांटते थे और खुद पढ़ते थे, जिससे उन्होंने एक प्रकार से दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारियाँ प्राप्त करनी शुरू की। तब वो मात्र 10 वर्ष के थे और एक प्रकार से भारतीय रेल का जो जुड़ाव हम सबके जीवन में है, वो एक ऐसा नाता है कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा इस देश में जिसका कोई ना कोई नाता रेलगाड़ी के साथ ना जुड़ा हुआ, शायद ही कोई व्यक्ति होगा। आज बापू जिनके 125वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उनकी भी जो जर्नी थी फ्रॉम मोहन टू महात्मा,
उसमें भी रेल और रेल व्यवस्था, रेल स्टेशन, रेल गाड़ियों का एक बहुत ही अद्भुत योगदान था। और मैं समझता हूं कि आज जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, मुझे अब 2 वर्ष हो गए हैं रेल मंत्रालय में, अगर किसी कार्यक्रम में मुझे बहुत एक विशेष और अधिक प्रसन्नता हो रही है तो वो आज के सेवा ट्रेन के जो शुरुआत है उसमें हो रही है, क्योंकि इसमें कई सारी छोटी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जब जब मुझे कुछ ना कुछ गाइडेंस देते थे कि रेल व्यवस्थाओं में कैसे सुधार किया जाए, कैसे रेल की व्यवस्थाओं सामान्य व्यक्ति के जीवन में और उपयोगी हो सके, कैसे रेलवे विभाग एक इंजन ऑफ ग्रोथ बन सकता है, आर्थिक और सामाजिक विकास में रेलवे का कैसे प्रमुख स्थान बन सकता है, तो कई सारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुझाव हमें दिया करते हैं। उसमें एक उनका हर बार सुझाव रहता था कि इतनी बड़ी व्यवस्था पूरे देश में रेलवे की चल रही है, लगी है, भारत के लोगों की व्यवस्था है, ये आप सबकी संपत्ति है, इसका कैसे अधिक उपयोग किया जाए जनता की सेवा में। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्वेटिंग ऑफ एसेट्स। अब एक एसेट तो है हमारे पास, इसको कैसे अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। हाउ डू वी स्वेट द एसेट मोर, हाउ डू वी यूज दिस एसेट मोर, कैसे यही व्यवस्था जनता की सेवा में अधिक आ सके। और मेरे पास लगातार ये डिमांड रहती थी कि भाई हमारे इलाके तक ट्रेन चलाओ, अलग अलग नेतागण, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि कहते थे कि ट्रेन हमारे इलाके तक पहुंचे। अब इस डिमांड, एक तरफ डिमांड थी, एक तरफ हमारे पास व्यवस्थाएं थी, पर वो व्यवस्थाएं उस डिमांड को फुलफिल करने में कम पड़ रही थी। कई सारी ऐसी ट्रेन थी जो जाके एक स्थान पे रुकती हैं और कई घंटों तक वहां रुकती है उसकी रिटर्न जर्नी के पहले। तो एक प्रकार से वो एसेट अंडर यूटिलाइज होता था, उस एसेट की संभावना थी कि और ज्यादा सेवा कर सके। इसी के साथ साथ कई छोटे दूर दराके के इलाकों से डिमांड आती थी कि भाई राजधानी गाड़ी, शताब्दी, गतिमान, तेजस, ये जो प्रीमियर ट्रेन है आपकी दुरंतो, ये हमारे गांव तक आए, हमारे छोटे शहर तक आए। अब हमारी भी सीमाएं हैं कि हम कितनी दूर तक इन गाड़ियों को आगे चला सकते हैं। एंड में मेंटेनेंस फैसिलिटी नहीं होती है कई जगहों पे, इससे गाड़ी में समय होने के बावजूद आगे नहीं लेके जा सकते हैं। उसमें से ये कॉन्सेप्ट सेवा ट्रेन का शुरू हुआ कि कैसे हम जो ले ओवर टाइम है, जो ट्रेन अपनी जर्नी करने के बाद खड़ी है, उस खड़ी हुई ट्रेन का समय उपयोग करें, कैसे उसको लिंक करें, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो आती है उसके साथ लिंक ट्रेन बना के दूर दराके के इलाके तक लोगों को जोड़े, जिससे एक प्रकार से चाहे वो दिल्ली के नजदीक शामली हो, चाहे वो महसाना हो, महसाना से वाडनगर तक हिस्सा हो, चाहे वो यशवंतपुर को आगे जोड़ने का जो आज एक ट्रेन शुरू हुई है यशवंतपुर तुमकुर, जिससे बैंगलोर से एक प्रकार से जो ट्रेन बैंगलोर आ रही है वो तुमकुर तक लोगों को जोड़ दे, चाहे वो कोयम्बटूर से पलानी और कोयम्बटूर से पोलाची जाने वाली तमिलनाडु की ट्रेन हो। ऐसे करके आज जो 9 ट्रेनों का एक साथ शुभारंभ होने जा रहा है, ये 8 राज्यों की सेवा करेगी। 8 states are covered in these 9 trains, and all of these are from the existing facilities. No new rolling stock, no new trains have been requisitioned for this. तो बिना कुछ खर्चा किए, बिना एडिशनल निवेश किए, आज की व्यवस्थाओं को और दिमाग लगा के अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए आज ये 9 ट्रेनें एक साथ शुरू होंगी। आगे चल के मैंने आदेश दिया है देश भर में जितनी ट्रेनें ऐसे खड़ी रहती हैं उन सब का इन्वेंट्री लो, उन सब की जानकारी लो और देखो कैसे ये ट्रेन अपने ले ओवर टाइम को, शॉर्ट पीरियड को इस्तेमाल करके जनता के साथ जुड़े, जनताओं की आशाएं, अपेक्षाओं को पूरा करने में इस्तेमाल हो। और इसलिए मुझे विशेष आनंद आ रहा है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए
वास्तव में बहुत बड़ी सेवा आज आप सबके संयुक्त प्रयासों से देने जा रहे हैं हम। ये 9 ट्रेनों में आपने नोटिस किया होगा, एक ट्रेन वाडनगर से महसाना भी जाती है। एक प्रकार से एक कृतज्ञ रेलवे जिसका एक सपूत आज भारत का प्रधानमंत्री बना है, जिन्होंने वाडनगर स्टेशन में अपना बचपन गुजारा, चाय बेची, शायद कुल्हड़ में ही बेची होगी, और उस व्यक्ति के अटक प्रयासों से जैसे देश तेज गति से प्रगति कर रहा है, गतिमान देश बनते जा रहे हैं, तेज गति से भारत की जनता को आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। मैं समझता हूं वाडनगर को महसाना से जोड़ के आज रेलवे ने एक छोटा भेंट माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के शुभ अवसर पर दिया है। मैं समझता हूं ऐसे ही इस देश के हर इलाके में छोटी छोटी डिस्टेंसेस को रेलवे कनेक्ट करके एक प्रकार से रेल की सुविधा देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचे, देश के कोने कोने तक पहुंचे। ये हम सबका आगे आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा। 167 साल पुरानी रेलवे जो लगभग हमारे सब 13 लाख कर्मचारियों के दिन और रात प्रयासों से हजारों ट्रेन रोज चलती हैं, उसमें साफ सफाई रखना, आप देखते होंगे आजकल स्टेशन पे अद्भुत सफाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज आपको कोई रेलवे स्टेशन पे गंदगी नहीं नजर आएगी, मुझे यह विश्वास है हमारे रेलवे के कर्मचारियों पे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज 5000 से अधिक स्टेशन पे जो वाईफाई चल रहा है वो गांव के गरीबों को, गांव के किसानों को, गांव के महिलाओं की सेवा में आज एक सुविधा उपलब्ध है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बायो टॉयलेट लगभग 95% स्टेशन पे ट्रेनों में लग चुकी है, उससे आज कोई मल आपको ट्रैक्स पे नहीं दिखेगा। ट्रैक्स को साफ सुथरा करने का काम हुआ है। आप याद करो पुराने दिन, कभी आप स्टेशन पे इतनी देर बैठ नहीं सकते थे, ऐसी बदबू आया करती थी। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं आपको कोई स्टेशन पे इस प्रकार की उस पुराने जमाने की बदबू नहीं मिलेगी। आज हम ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं रेलवे स्टेशन की सफाई के लिए, जिससे ओडोरलेस सफाई भी होती है और लोगों की स्वास्थ्य की भी चिंता होती है। आज रेलवे के इतने सारी जो हेल्थ की व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, वो आपके आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ जुड़ के एक और तरीके से देश की सेवा में जुटी है। और देश के हर एक रेलवे के अस्पताल ने अपने आप को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा है और अपनी सेवाओं को जनता तक देने का एक अपना प्रयास किया है। मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ रेलवे के माध्यम से देश के गांव और कोने कोने में बसे हुए लोगों तक के साथ जुड़ सकूं, उनके बारे में समझ सकूं, उनकी अपेक्षाओं में कुछ योगदान दे सकूं, उनकी अपेक्षाएं पूरी करने में। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है आगे का भारत का, उसमें भारतीय रेल की एक अहम भूमिका रहेगी। मैं हमारे रेलवे के सभी 13 लाख कर्मचारियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा। जिस कर्मठ और ईमानदार तरीके से वो देश के में रेल सुविधाओं को सुधारने में लगे हुए हैं, जिस तरीके से एक संयुक्त प्रयास है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, कि रेल सुविधाएं टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास, अति आधुनिक बने। जिस प्रकार से हम निवेश को भी रेलवे में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक अच्छी स्पर्धा हो, हम अच्छी सेवाओं देने में सफल हों, स्पर्धा रोड के साथ भी हो, स्पर्धा हवाई जहाज के साथ भी हो, तो भी रेलवे कोई पीछे नहीं रहेगा। हम भी अति आधुनिक सेवाएं देने में सफल होंगे। इस आत्मविश्वास के साथ आज भारतीय रेल ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स ले रहा है, बहुत ही बड़े कदम उठा रहे हैं अपने आप को इस बदलती हुई भारत के साथ जोड़ने में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो विजन रेलवेज में रखा,
जिस प्रकार से उन्होंने रेलवेज को प्रगति करने के लिए, निवेश के लिए बजट के माध्यम से लगातार पैसे उपलब्ध कराए। अभी अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे, ओडिशा अकेले में लगभग 3-4 गुना निवेश गत 5 वर्षों में हुआ है पहले के निस्बत। और ये पूरे देश में ऐसी कहानी है। जिस तेज गति से सेफ्टी, सुरक्षा, सफाई, स्वच्छता, आधुनिक सुविधाएं, पंक्चुअलिटी, समय पे गाड़ियां चले, गाड़ियों का ट्रैक का सिस्टम गांव-गांव तक पहुंचे, विद्युतीकरण हो रेलवे का, नया मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम लगे, LHB कोचेस बड़े पैमाने पे देश में लगे, इन सब कार्यक्रमों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए विजन रखा है, जो गाइडेंस दी है, उसके लिए मैं समझता हूँ पूरा रेल परिवार उनके प्रति अपना कृतज्ञता उनको देना चाहेगा, उनको कन्वे करना चाहेगा। और आज सभी मान्य जो 8 स्थानों पे, 9 स्थानों पे दिल्ली और 8 बाकी स्थानों पे सब महानुभाव इकट्ठे हुए। मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आप सब आज यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से रेलवे तेज गति से प्रगति करती रही, ऐसी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणमान्य अतिथियों से निवेदन करता हूं कि अपने इस पल को सदैव के लिए यादगार बना दें और इन ट्रेनों का शुभारंभ किया जाए। दिल्ली से शामली, जितने भी हमारे 8 जगहों पर हमारे गणमान्य अतिथि हैं, उनको भी हम निवेदन करते हैं कि एक साथ सभी जगहों पर एक साथ झंडी दिखाकर सभी जगहों से ट्रेन को रवाना किया जाएगा। दिल्ली से शामली और तमाम भारत के निवासियों को समर्पित 10 सेवा सर्विस रेलगाड़ियां, इनका शुभारंभ हो रहा है एक साथ। अतुलनीय और अनमोल पल, राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र की प्रगति में अग्रसर भारतीय रेल। दिल्ली से शामली के लिए ट्रेन का प्रस्थान देवी और सज्जनों नई दिल्ली स्टेशन से होता हुआ और सारी गाड़ियां अपनी अपनी जगहों से अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करती हुई सेलम, पोलाची, कोयम्बटूर, मेहसाना, भुवनेश्वर, सब जगह से आज एक हर्ष का माहौल बनता हुआ और इन ट्रेनों का शुभारंभ होता हुआ सब जगह से ट्रेनें प्रस्थान करती हुई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राष्ट्र को समर्पित, यात्रियों को समर्पित ये सेवा जी के करकमलों द्वारा, यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा तमिलनाडु के 3 ट्रेन, तमिलनाडु से 3 ट्रेनों का आज शुभारंभ हुआ है, प्रस्थान हुआ है।